नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ इस वीडियो सीरीज में आपका, जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं डीबीएमएस की। ठीक है, ये एक नई वीडियो सीरीज है जिसमें हम लोग डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी वीडियो सीरीज होने वाली है, जहाँ पर हम टॉपिक बाय टॉपिक AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग डीबीएमएस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से डीबीएमएस को डिस्कस करना शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग जानेंगे कि डीबीएमएस, आपको पता है डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, पहला जो डीबी 2 लेटर्स होते हैं डीबीएमएस। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबी मतलब डेटाबेस, एम फॉर मैनेजमेंट, एस फॉर सिस्टम। ठीक है, अच्छा एक बहुत ही मजेदार मैं आपको बात बताता हूँ उसके बारे में। यहाँ पर जो आप शब्द देख रहे हैं डेटाबेस, ये डेटाबेस जो आप देख रहे हैं, इसको आप जरा ध्यान से देखिए, तो आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है। तो मैं आपको बता दूं कि ये डेटाबेस, इसको ध्यान से देखिए और अपने कीबोर्ड से इसको टाइप करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अपने सिस्टम पर इसको टाइप करने का प्रयास कीजिए, तो आप देखेंगे कि डेटाबेस ये जो वर्ड है ना, इसको आप विदाउट यूजिंग राइट हैंड, मतलब कि केवल और केवल लेफ्ट हैंड से टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब कि इसमें राइट हैंड का यूज आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड से आप इसको टाइप कर सकते हैं। अच्छा, देखने में लग रहा है कि केवल एक वन हैंड से आप टाइप करेंगे तो बड़ा ही आसान शब्द होगा, बहुत ही इजीली इसको आप टाइप कर पाएंगे। लेकिन आप जब इसको टाइप करके देखेंगे, डेटाबेस जितना दिखने में आसान लगता है, वास्तव में टाइप करने में उतना आसान नहीं होता है। अच्छा, आप देखिए जो क्वालिटी स्टैंडर्ड कीबोर्ड बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम दोनों हाथों का यूज अच्छे से कर सकें, वर्ड को इजिली टाइप कर सकें। लेकिन डेटाबेस एक ऐसा वर्ड है जिसको टाइप करने के लिए आप दोनों हाथों का यूज ही नहीं कर सकते, मतलब केवल और केवल लेफ्ट हैंड से इसके जो जितने वर्ड है वो लेफ्ट हैंड के फिंगर्स में आते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस वैसे ही डेटाबेस सब्जेक्ट है। ठीक है, डेटाबेस आपको देखने में जितना सरल लगेगा उतना वास्तव में सरल होगा नहीं। ठीक है, तो ये हुई डेटाबेस के बारे में जानकारी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ और पार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटाबेस को जानने से पहले हम जानेंगे कि इसको देखिए, ये बना हुआ दो शब्दों से, डेटा और बेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा क्या होता है। तो डेटा आपको पता होगा लेकिन फिर भी आपको बताते हैं। फैक्ट अबाउट एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी के बारे में कोई भी जानकारी। ठीक है, किसी भी एंटिटी के बारे में कोई भी जानकारी जो होती है वो आपका होता है फैक्ट्स। लेकिन इट शुड बी रिकॉर्डेबल, लेकिन ये जो फैक्ट होंगे वो रिकॉर्डेबल होने चाहिए। अच्छा, रिकॉर्डेबल क्यों होने चाहिए? क्योंकि डेटा, वो किसी भी एंटिटी के बारे में जो फैक्ट होते हैं वो डेटा होता है, और ये फैक्ट रिकॉर्डेबल होगा तब डेटा कहलाएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो आप फैक्ट रख रहे हैं अगर वो रिकॉर्डेबल नहीं हुआ। अच्छा, इस फैक्ट को हम रख क्यों रहे हैं? इस फैक्ट को इसलिए रख रहे हैं, इसकी भविष्य में हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, इससे हम कोई जानकारी निकालने वाले, कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रिकॉर्डेबल अगर रिकॉर्डेबल ही नहीं होगा तो इसको कैसे रख पाएंगे, फिर ये कैसे डेटा बनेगा? ठीक है, तो ये जो फैक्ट्स होते हैं ये अगर रिकॉर्डेबल हैं, जिनको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो डेटा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये डेटा क्या क्या हो सकता है। कोई टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, जैसे आप अपने नोट्स बनाते हैं, वो भी एक डेटा है। कोई इमेज हो सकती है, वो भी एक डेटा है। ऑडियो कुड बी अ डेटा। ठीक है, वीडियो भी एक डेटा हो सकता है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं। नंबर्स डेटा हो सकते हैं और मैप डेटा हो सकता है। ठीक है, तो ये हुई डेटा के बारे में जानकारी। अच्छा, अगला शब्द है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, देखिए डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं, लेकिन ये जो डेटा है वही इंफॉर्मेशन बन जाता है कब, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर और टाइम पर। ठीक है, डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस कोई नहीं, जो डेटा वही इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन वही डेटा। लेकिन डेटा इंफॉर्मेशन कब बन जाता है ये टाइम और ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ, मीनिंगफुल आर प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, मीनिंगफुल, तो इसके मैं मीनिंग आपको समझाता हूँ। मीनिंगफुल और प्रोसेस डेटा की मैं मीनिंग समझाता हूँ। जैसे कि आपको एक मैथ्स की प्रॉब्लम दी गई है। ठीक है, वहां पर आपको गिवन क्या है, ए इक्वल टू गिवन है 5, बी इक्वल टू आपको गिवन है 3, और डी इक्वल टू आपको गिवन है 7, और आपको सी इक्वल टू गिवन है आपको ए प्लस बी, और आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए ए और बी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से सी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सी की वैल्यू आपको मिलेगी 5 + 3 8। ठीक है,
तो आप कहेंगे ये मैथ्स का सवाल क्यों लगवा रहे हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको ये सारे के सारे डेटा गिवन थे। ए भी एक डेटा था, बी डेटा था, सी डेटा था, कोई कोई भी हमारे पास, ये सारी की सारी सारे के सारे डेटास थे हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमको जरूरत थी किसकी, हमको फाइंड आउट क्या करना था, सी, और उसके लिए हमने किसका यूज किया, ए और बी का। जो ए और बी यहाँ पर तो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसी ये ऐसा डेटा है जिसका यूज करके आपको कोई इंफॉर्मेशन, कोई मतलब कुछ आप कोई जानकारी आपने प्राप्त की है। ठीक है, इसका आप यूज करके जो कोई जानकारी आपने प्राप्त की है, तो इसकी आपको जरूरत थी, तो ये ए और बी इंफॉर्मेशन हो, और डी यहाँ पर अभी भी डेटा ही है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको अगला क्वेश्चन, अगली लाइन में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, या अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि Q इक्वल टू क्या होगा, और Q इक्वल टू दिया गया हो C प्लस डी। ठीक है, तो Q की वैल्यू पूछे, Q इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए C और D का यूज हो रहा है, तो C और D अब आपके क्या हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो है, ये जो डेटा होता है वो कम इंफॉर्मेशन बन जाता है। ये उस ऑब्जर्वर और टाइम पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप क्या करिए, आप फ्लिपकार्ट से कोई फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे सामान होते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं फ्लिपकार्ट पर, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आपको मान लीजिए आप डेटा स्ट्रक्चर की बुक खरीदना चाहते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की बुक खरीदना चाहते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की बुक खरीदना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर की बुक को सर्च करेंगे। ठीक है, तो देखिए वहां पर फ्लिपकार्ट पे बहुत सारा डेटा रखा हुआ, बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए, वो सारा का सारा डेटा है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको डेटा स्ट्रक्चर की बुक चाहिए, तो देखिए वो सारा का सारा डेटा है, और आप डेटा स्ट्रक्चर को सर्च कर रहे हैं, तो वो आपके लिए इंफॉर्मेशन है। अच्छा, उसी समय पे मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है जो डीबीएमएस की बुक को सर्च कर रहा है, तो उसके लिए देखिए इंफॉर्मेशन डीबीएमएस होगी, आपके लिए इंफॉर्मेशन डेटा स्ट्रक्चर है। तो देखिए पर्सन टू पर्सन, ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर, ये चेंज होता रहता है कि इन्फॉर्मेशन क्या है, डेटा क्या है। ठीक है, अब टाइम टू टाइम कैसे चेंज होता है, जैसे आप क्या करिए, टाइम टू टाइम मान लीजिए कि जैसे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम है आपका डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम है आपका डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो आपने बहुत सारी सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हुए हैं, लेकिन मान लीजिए और पढ़ रखे हुए हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट के आपके पास नोट्स हैं, लेकिन उस समय करंट टाइम पे आप क्या पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर। तो सारे के सारे सब्जेक्ट आपके लिए डेटा हैं, आपको कभी ना कभी जरूरत पड़ेंगे, लेकिन इस समय आपको क्या जरूरत है, डेटा स्ट्रक्चर की। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या हुआ, वो हो गया आपके लिए इंफॉर्मेशन, बाकी सबका सब डेटा। मान लीजिए दूसरे दिन अब अगला पेपर है डीबीएमएस का। ठीक है, तो आपके लिए डीबीएमएस इंफॉर्मेशन हो जाएगी, बाकी सबका सब हो जाएगा आपके लिए डेटा। ठीक है, तो डेटा जो होता है वो इंफॉर्मेशन बन जाता है, वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर और टाइम पर। ठीक है, देखते हैं अगला। अब देखते हैं डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस लिखा हुआ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ठीक है, डेटाबेस एक्चुअली में होता यह है कि डेटाबेस केवल कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा को हम डेटाबेस कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, इसका मीनिंग क्या हुआ। देखिए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा का मीनिंग यह हुआ, डेटाबेस एक्चुअली में होता है कलेक्शन ऑफ डेटा ही होता है, लेकिन इसमें जो डेटा होते हैं वो रिलेटेड होने चाहिए एक दूसरे से। अच्छा, रिलेटेड क्यों होने चाहिए, रिलेटेड इसलिए होने चाहिए कि डेटाबेस इसलिए हम बनाते हैं ताकि वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, डेटाबेस हम इसीलिए बनाते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें दे। ठीक है, तो अगर डेटाबेस कोई है उसमें डेटा एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो फिर किसी भी मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आपको आपको निकालना है सी इक्वल टू निकालना है सी इक्वल टू गिवन है ए प्लस बी। ठीक है, और आपको वैल्यू दी है डी इक्वल टू दिया है 5, और ए इक्वल टू दिया है 6, लेकिन यहाँ पर बी इक्वल टू नहीं दिया है। ठीक है, बी इक्वल टू नहीं दिया, तो देखिए यहाँ पर इस डेटाबेस मान लीजिए यहाँ पर डी ए सी ए बी सब कुछ गिवन था, यहाँ पर बी की वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक है, तो यहाँ डी की वैल्यू देखिए कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ जरूरत थी ए और बी की, और यहाँ पर डी गिवन है जिसका कोई काम नहीं है, और बी नहीं गिवन है जिसकी जरूरत थी हमें जरूरत थी। ठीक है, तो डेटा इस जैसे ये प्रॉब्लम थी, तो इस प्रॉब्लम डेटाबेस हमारा ऐसा होना चाहिए इस प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा होता। ठीक है, तो वो हमारे लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकता था। यहाँ पर डेटा तो है लेकिन वो हमारे काम का नहीं, तो डेटाबेस ऐसा होना चाहिए जिसमें जो है डेटा का कलेक्शन तो हो, लेकिन वो डेटा एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी का डेटा लीजिए
ले लीजिए, वहां पर क्या होता है, स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट का नेम होता है, फैकल्टी का नेम होता है, और वहां पर कौन फैकल्टी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनका वो डेटा होता है। ठीक है, तो ये डेटा एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ताकि हम अगर भविष्य में कोई जरूरत पड़ती है पता करने की कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है या किस बच्चे का क्या रोल नंबर है, तो उससे हम जानकारी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो डेटा हो वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये हुआ आपका डेटाबेस। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आपको समझ में आएगा। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, डेटाबेस, आपके पास डेटाबेस हो और उसमें अगर मैनेजिंग टूल अप्लाई कर दिए जाए, ठीक है, मैनेजिंग टूल अप्लाई कर दिए जाए जो डेटा को मैनेज भी करे, आपके पास डेटाबेस हो और उसको मैनेज करने वाला भी हो, ठीक है, आपके पास मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है, तो वो पूरा का पूरा हो जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर लिखा हुआ है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सॉफ्टवेयर डिजाइन टू असिस्ट इन मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये बहुत सारे कलेक्शन ऑफ डेटा को अपने अंदर रखता है और उसको उसको क्या करता है, उसको यूटिलाइज करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, अब कैसे मेंटेन करता है इसके लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, जैसे आपके पास मान लीजिए आपके पास बहुत सारे आपके फ्रेंड्स के मोबाइल नंबर है और नेम है और उनका एड्रेस है, और पता कर लीजिए कि उनका फेवरेट कलर मान लीजिए, ठीक है, फेवरेट कलर, ये सारी जानकारी है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए सीरियल नंबर है, यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि उनका एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस है सबका, और यहाँ पर फेवरेट कलर है, और यहाँ पर हॉबी मान लेते हैं। ठीक है, हॉबी। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये आपके पास एक टेबल है, तो इसको देखिए डेटाबेस कैसे मैनेज करेगा, और मतलब कि जर्न जो आपके जो जैसे दूसरे फाइल सिस्टम होते हैं वो कैसे मैनेज करेगा। ठीक है, देखिए जैसे आपने ये सीरियल नंबर रखे हुए हैं, ठीक है, अब मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि आप अपने फ्रेंड की जो लिस्ट है उनमें से हमें उनका सीरियल नंबर और उनका नाम दे दीजिए। ठीक है, लेकिन आपके पास देखिए क्या क्या है, आपके पास तो बहुत सारा सिस्टम है, नेम भी यहाँ मान लीजिए था। ठीक है, आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम है, तो देखिए आप से अगर वो पूछेगा कि सिर्फ आप सीरियल नंबर और नेम वाला हमें कॉलम दे दीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें ये डेटा सेव करना पड़ेगा, फिर आप इसे सेंड करेंगे। अब मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो आपसे कहता है कि आप अपने फ्रेंड की लिस्ट से मुझे सीरियल नंबर, नेम और मोबाइल नंबर दे दीजिए, बाकी कुछ मत दीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको एक दूसरी लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये देंगे, ये अगर लिस्ट उसको प्रोवाइड कर देंगे तो इसमें तो सारी जानकारियां हैं। ठीक है, लेकिन उसने आपसे केवल 2 जानकारियां मांगी और आप और कुछ देना भी नहीं चाहते हो दूसरी जानकारी, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा फिर से कोई दूसरी लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसमें डेटा सेव करके आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप बार बार उसी डेटा को सेव कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं रिडेंडेंसी। ठीक है, जब आप बार बार किसी डेटा को सेव करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिडेंडेंसी। तो देखिए यहाँ पर ये आपका ये जो है स्पेस का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन अगर यहीं पर डेटाबेस होता तो क्या करता है, डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस एक क्वेरी लिखता है, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके पास सेव है, डेटाबेस में क्वेरी परफॉर्म की जाती है, और उसके थ्रू आप क्या करते हैं कि किसी भी इसमें से पर्टिकुलर कॉलम को आप एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें जो है कुछ चेंजेस नहीं करे, फाइल वही रहेगी, आप केवल जो पर्टिकुलर कॉलम आप एक्सेस करना चाहते हैं वो पर्टिकुलर कॉलम आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, मान लीजिए आपने फाइल सिस्टम में आपने 2-3 फाइल्स बना भी दी, ठीक है, 2-3 फाइल्स बना भी थी, और आपने क्या किया, फिर 2-3 फाइल आपके पास सेव थी, और उसमें मान लीजिए ये जो सीरियल नंबर था, यहाँ पर ये डेटा डिलीट हुआ। ठीक है, ये डेटा आपने क्या हुआ, इस फाइल में डिलीट कर दिया। ठीक है, और 2 फाइल जो आपने बनाई थी उसमें आपने डिलीट नहीं किया, आप भूल गए। अब आपसे किसी ने पूछा, मान लीजिए ये पर्सन मतलब कि ये पर्सन आपकी लिस्ट से हट गया, ठीक है, ये कोई फ्रेंड था जो मान लीजिए अनफ्रेंड हो गया या कुछ भी हो गया। ठीक है, तो फिर इसको आपने लिस्ट से डिलीट कर दिया, अब आपने 2 जो और लिस्ट बनाई थी उसमें से इसको डिलीट नहीं किया, तो फिर क्या होगा, अगली बार अगर कोई आपसे कुछ पूछता है तो आप अगर ये लिस्ट देते हैं तो इसमें तो डेटा ठीक है, लेकिन अगर आप वो लिस्ट किसी को प्रोवाइड करते हैं तो उसमें एक फ्रेंड ऐसा होगा जो आपका फ्रेंड इस समय है ही नहीं, तो इसे हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंसी इसमें क्या हुआ, आपने इसमें तो चेंज किया, उसमें चेंज करना आप भूल गए। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि अगर आप जहां भी चेंज करेंगे तो वो सारे के सारे पूरे सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो ये ब्यूटी होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की।
तो आशा है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।